भाजपा नेता की खौफ में परिवार पलायन को मजबूर, पुलिस पर निष्क्रियता के आरोप। मुजफ्फरनगर के ककरौली क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक परिवार ने खुले तौर पर गांव छोड़ने की बात कह दी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के ही एक प्रभावशाली भाजपा नेता और उसके परिजनों की दबंगई से तंग आकर उन्हें अब पलायन करने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। मामला नरेंद्र अग्रवाल के परिवार से जुड़ा है, जिनका आरोप है कि कुछ दिन पहले भाजपा नेता, उसकी पत्नी और बेटों ने उनके घर में घुसकर बेरहमी से मारपीट की। इस हमले में महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। पीड़ितों के मुताबिक उन्हें घर से बाहर खींचकर लाठी डंडों से पीटा गया, जिससे पूरे परिवार में दहशत का माहौल बन गया। घटना का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, इलाके में गुस्सा फैल गया, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि वायरल वीडियो और शिकायत के बावजूद पुलिस ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि सिर्फ हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर औपचारिकता पूरी कर दी गई, जिससे आरोपियों के हौसले और बढ़ गए। परिवार ने पुलिस पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब उन्हें थाने बुलाया गया, तब आरोपियों ने पुलिस के सामने ही पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। बावजूद इसके पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और उल्टा समझौते का दबाव बनाया गया। इससे परिवार का पुलिस से भरोसा पूरी तरह उठ गया है। स्थिति तब और विस्फोटक हो गई जब पीड़ित परिवार ने अपने घर के बाहर "हम पलायन करने को मजबूर हैं" का पोस्टर लगा दिया। ये पोस्टर पूरे इलाके में आक्रोश का कारण बन गया और ग्रामीणों में भारी नाराजगी फैल गई। लोगों का कहना है कि अगर एक परिवार को अपने ही गांव में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा, तो ये कानून व्यवस्था की बड़ी विफलता है। शुक्रवार सुबह सैकड़ों ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और बाजार बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 3 से 4 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पूरे क्षेत्र में तनाव और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। थाना अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। पुलिस ने 2 दिन के भीतर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद फिलहाल प्रदर्शन समाप्त हुआ। हालांकि ग्रामीणों ने साफ कहा है कि अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो सामूहिक पलायन तक का रास्ता अपनाएंगे। ये घटना न सिर्फ एक परिवार की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है, बल्कि पूरे इलाके की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या उन्हें सच में अपना घर और गांव छोड़ना पड़ेगा। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा क्षेत्र से संवाददाता नूर मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम पूजा है। क्या मामला है पूजा जी? आज क्या, ये 3 दिन पुराना मामला है। 3 दिन पहले इन्होंने, सोनी जी ने आके घुस के बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी है। ये सिंगल परिवार है और इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करी है। वीडियो भी वायरल है, सबने वीडियो भी बनाई है, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ भी जाते हैं वही ड्रामा इसी की चल रही है और ना ही शासन प्रशासन हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा, दबाव डाल रहा हमारे ऊपर कि भाई हम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, पर कोई कार्रवाई नहीं है। आज 3 दिन हो लिए। अगर यही हाल रहा तो एक सिंगल परिवार ये बचा हुआ है हमारे गाँव में। अग्रवाल एक ही परिवार है और सारे जा चुके हैं और इसी हिसाब से इन्होंने पलायन कह दिया और इसी वजह से यहाँ धरना प्रदर्शन है कि गाँव के लोग सब चाहते हैं कि ये यहीं पे रहें। ये जाना नहीं, इन्हें भेजना नहीं चाह रहे, लेकिन उस एक आदमी के दबाव की वजह से इन्हें गांव से छोड़ना पड़ रहा है। बताओ क्या करें हम बहुत परेशान हो लिए। हम हर जगह चले गए, हमने कोई जगह नहीं छोड़ा। मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, लेकिन बहुत हल्की धाराओं में। वो शायद कुछ सोने का पक्ष रख रहे हैं अपनी तरफ से। गाड़ी में ले जा रहे थे और मतलब कि उसका कुछ दबंगाई, बहुत ज्यादा दबंगाई है और भाजपा का वो नेता है। आज पलायन की कोई बात आई थी, क्या मामला था? पलायन की ये बात आई थी जब कल तक भी वो उसने बदतमीजी दिखाई है, खुलेआम वो धमकी दे रहा है, तो क्या करेगा वो? तो छोड़ के अपना गांव बाहर सब कुछ छोड़ के जाएगा ही। अब क्या करे वो? मतलब कि ऐसा हाल कर रखा है यहाँ पे, ना तो वो बैठ सकता है। मतलब उसने 4-5 बाउंसर बुला रखे हैं, सारे में चक्कर काट रहा है, इन्हें पीट भी रहा है, चक्कर भी काट रहा है, दबाव भी दिलवा रहा है। बताओ क्या करेगा एक नॉर्मल आदमी? वो तो जाएगा ही यहाँ से। अब वो तो पलायन करेगा ही। अकेला परिवार है, सारा गाँव उनके साथ है, लेकिन फिर भी उस सोनी का कुछ नहीं हो पा रहा। बताओ, भाजपा का नेता, भाजपा के राज में ऐसा हाल हो रहा है यहाँ पे, कोई क्या करे? तो उसका ये सिर्फ एक ही रीज़न है कि यहाँ से चले जाएंगे, बस यही सब रह लेंगे। हम करेंगे क्या यहाँ रह के? मेरा नाम रूबी अग्रवाल। क्या हुआ, क्या मामला? सोनी वर्मा है, ककरौली गांव के ही। वे दोपहरी का टाइम था, बाजार में कोई नहीं था। उन्होंने इस चीज़ का मौका देखा कि बाजार में कोई नहीं है और घर में घुस गए। तीनों बेटे, उनकी मिसेज और उनकी सिस्टर, और डंडे लेके आए, चप्पल लेके आए। मम्मी खींच के अंदर कमरों में से मारते मारते बाहर तक खींच के लेके गए। बाहर मारे, डंडे मारे बहुत, और बाहर रोड पे भी मारे, जो कि वीडियो बनी हुई है और पूरी दुनिया के पास है वो वीडियो। फेसबुक पे अपलोड हो चुकी है वो वीडियो। और मैं अपने मम्मी पापा और अपने चाचा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट मांगती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को इंसाफ मिले और उस दरिंदे को जेल हो जाए।
बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। पलायन का मामला था, बाजार बंद था। नहीं, बाजार बंद था, उसे जेल होनी चाहिए। अच्छा, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी है। 30,000 वोट है और वो अकेला दरिंदा खुलेआम 4 बाउंसरों को लेके घूम रहा है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उस अकेले की इतनी पावर हो गई, पुलिस उसके साथ जुड़ी हुई है। आज किस आश्वासन पे ये धरना समाप्त किया गया है और क्या? अगर कुछ नहीं हो पाया तो हम आज के आज ही ककरौली छोड़ के हम यहाँ से चले जाएंगे। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। तो जी क्या मामला है? बस लड़ाई झगड़े का मामला, घर में से आकर खींच खींच के मार बजाई इन्होंने। इतनी बुरी हालत करी और कभी कुछ कह रहे और गालियाँ कर दे रहे। मेरा हाथ पकड़ कर डंडे मारे मेरे भी, और 3 लड़के पैदा करे और गाली दे दे कर करे तुम्हारे लिए पैदा करे, हम जान से मारेंगे, घर से निकाल देंगे, रहन नहीं देने के। एक हमारा घर घर वालों का हो तो सब दंगे के कारण सभी चले गए, कोई नहीं रहा। आज क्या मामला था? पलायन का धरना, बाजार बंद, क्या? बाजार बंद लड़ाई झगड़े की वजह से हुआ। और होता कैसे जब इतनी वो पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, इस वजह से हुआ। क्या चाहते हो? हाँ, क्या चाहते हो? चाहते हैं इन्हें जेल भेजना चाहें। और क्या चाहते, जेल भेजना चाहेंगे। और अभी तो ये दुश्मनाई की करेंगे, और जो ना हुआ ना हम 2 दिन का टाइम देंगे, करना हम आज ही है। यहाँ से नहीं होगी, मुजफ्फरनगर से होगी, बाहर से करेंगे। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस वालों ने तो कह दिया हम 2 दिन का मना कर रहे हैं, तो पुलिस वाले हम नहीं कर रहे। क्या मामला है? मामला लड़ाई झगड़े का, आके मारपीट करी, सत्ता वो खींच के ले गई, मार बजाई बहुत, मेरे हाथ को में डंडे मारे बहुत ज्यादा। इना और मुझे एक मिनट, इना और मुझे यूपी 12 55 65 66 उसकी गाड़ी थी, उसमें भी डाल के ले जा रहे थे अपहरण करके, मारपीट करने के बाद में दोनों को हमें गाड़ी में डाल के ले जा रहे थे। यहाँ पर जब पब्लिक इकट्ठी हो गई, गाड़ी लेकर भाग गए। यूपी 12 65 66 स्विफ्ट गाड़ी है उनकी जी। हाँ, इतनी मार बजाई, इतनी गाली दी बहुत ज्यादा। नु कहते 3 लड़के पैदा करे, तुम्हें पीटने के लिए वही करे, 3 लड़के पैदा। और गांव में मेरे से बड़ा शेर नहीं है ककरौली में। पहले हम इनसे बात कर लें, 1 मिनट लगाइए, लगा 1 मिनट शुरू से नाम बताइए अपना। नरेंद्र कुमार। क्या मामला है? मामला ये है, 3 दिन पहले मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, अंदर घर उठ के जा रहा था, तो अशोक वर्मा जो बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनके 3 बेटे और उनकी मिसेज और उनकी बहन आई, मुझे अंदर से बाहर खींच के लाए, मारा पीटा, और कह रहे हैं पुलिस मैंने खरीद रखी है, कुछ नहीं करा सकता मेरा। जो यादव जी हैं उनको मैंने मोल खरीद रखा है, कुछ नहीं। इसलिए मैं गांव छोड़ के जा रहा हूं। सामान आपके सामने मौजूद है। पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी के कारण मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। गांव वालों सब देख लो, पुलिस प्रशासन की नाकाम। और उसकी दुकान में कैमरे खुलवा कर देखे जाएं, कितने पुलिस वाले उसके पास आके बैठते हैं और क्या करते हैं। सब बैठते हैं। क्या मुकदमा दर्ज हुआ आपका? मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने अपनी मनमर्जी से धाराएं लगाई हैं, 210 धारा लगाई जाए और उसे अरेस्ट किया जाए। वो अब भी बदस्तूर कुर्सी पे जाके बैठ रहा है थाने में। कल चौकी पे बैठा और कल थाने में भी 6 बाउंसर लिए घूम रहा है, गांव में धमकी दे रहा है। वो पिस्टल गार्ड में दे रहा था एसओ साहब के सामने मेरे, वो पिस्टल बरामद किया जाए उससे। जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। वो खुले, उसके लड़के ने कहा कल कि हमने देखो पीट लिया, हमारा पेशाब नहीं उफड़वा सकते, हमने थाना खरीद रखा है मोल। अच्छी वर्मा ने कहा उसके लड़के ने। नाम बताइए अपना। मेरा नाम ऋषिकांत। अच्छा, क्या मामला है? पलायन कर रहे हैं? हाँ, ये प्लान कर रहे हैं क्योंकि जब इनकी पार नहीं हो रही है, इनके दर्द को नहीं जा रहा है और इनको तसल्ली नहीं दी जा रही है, प्रशासन इनके विरुद्ध हो रहा है, तो यहाँ रह के करेंगे क्या? करेंगे क्या? रोटी खानी मांग के यहाँ नहीं खाने और नहीं खा लेंगे। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस बिकी हुई है, पुलिस बिकी हुई है। मैं कह रहा हूँ साफ, मेरे पास साफ है, बिकी हुई है पुलिस कुछ नहीं कह रही है। नहीं, आपने मुकदमा दर्ज कराया है, कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? कुछ कार्रवाई नहीं करी। हमने मुकदमा दर्ज कराया, हमने फोटो खोली करवा रखा है, मतलब इनका वो खोली करवा रखी है। 452 धारा है और भी धारा है, कुछ नहीं करा। मुजरिम खुला फिर रहा है आराम से
और ऊपर से ये कह रहा है कि ककरौली के सारे कौन है, बंदर है, मैं अकेला शेर हूँ। शेर है, हम बंदर हैं, वो शेर है, कोई बात नहीं भाई। क्योंकि एक मतलब बीजेपी का दुराचारी मंडल उपाध्यक्ष है वो अपने मंडल उपाध्यक्ष का फायदा उठा करके हमें बंदर बना के हमारे पे सवार होना चाह रहा है। इसमें बीजेपी भी उतनी ही मुजरिम है जितना मुजरिम वो है, क्योंकि ऐसे आदमी को पदासीन क्यों किया गया, ऐसे आदमी को मंडल का अध्यक्ष क्यों बनाया गया। तो क्या चाहते हो आप इसमें? हम ये चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, जुर्मी को जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, बस वो जेल जाना चाहिए। ये भी आरोप लग रहा है कि एसओ के सामने बैठ के उसने कहा, मैं मौजूद था, कि तुम्हारी गाने में रिवॉल्वर दे करके इतनी गोली मारूंगा, भीतर रह जाएगी क्या पिस्तौल, कोई एक्शन नहीं है। साक्ष लिख के दो, साक्ष। अरे कैमरा साक्ष दे रहा है, मैं क्या साक्ष दे दूं? मेरी नजरों में देखा है, मुझसे बता रहा हूँ, मान लो ना मान लो। ठीक है, मेरे सामने कहा सुने। ठीक है, ठीक।